हेलो फ्रेंड्स, मैं सिख हलवा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दोनों में जो पहचान रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों की जो पहचान रहती है, हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट कंटिन्यूअस तो हिंदी में पहचान है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको हम सीखने वाले हैं आज। इसकी जो पहचान रहती है कि वाक्य के अंत जो रहता है उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, खड़ी होंगी आदि शब्द अगर आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये इसकी हिंदी पहचान होती है। आगे बढ़ते हम, इसकी जो सहायक क्रिया है वो है शेल विल। इसकी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शेल विल। इन दोनों के साथ हम लगा देंगे बी। अगली आती है हमारी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। इसकी हमारी जो मुख्य क्रिया रहेगी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और इसमें आईएनजी हम लगा देंगे। इस प्रकार से तीनों सेंटेंस को सीखते हैं। कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखेंगे तो रहा रहे। इंग्लिश में अगर पहचान करेंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर, एम। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में हम जब सीखते हैं तो उसकी हिंदी पहचान रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश में उसकी पहचान करेंगे तो वाज वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं, इसकी जो हिंदी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, खड़ी होगी। हिंदी पहचान इसकी कंप्लीट होती है। इस सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहचानेंगे। इंग्लिश में कैसे बताएं, तो जहां भी शेल विल भी आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश पहचान। इस प्रकार अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। जो साधारण वाक्य है इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शेल विल का यूज, दोनों में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद दोनों में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद हम इसमें बी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे हम सब सब्जेक्ट लिखते हैं तो इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना। एक वचन सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट, इसका कोई कॉलम नहीं रहता है। इस सेंटेंस में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट आई अगर आता है और वी अगर आता है तो इस सेंटेंस में, फ्यूचर टेंस में शेल, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं। बाकी अदर्स जितने भी सेंटेंस एक्स वाई जितने भी आते हैं सभी में हम विल का यूज करेंगे और इनके साथ हम बी लगा देंगे। क्योंकि होता क्या है कि ओल्ड जनरेशन में, एशियन जनरेशन में पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते थे, बाकी अन्य सभी में विल का। लेकिन मॉडर्न युग में क्या हो रहा है, मॉडर्न एज में क्या हो रहा है कि आजकल जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं फ्यूचर टेंस में तो सभी में विल का यूज हो रहा है। आप किसी भी सेंटेंस अगर बनाना चाहते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर का, तो जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम विल का यूज होता है। फिर इसके पश्चात इसका जो एग्जाम्पल हुआ कि हम चिड़ियाघर देख रहे होंगे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम के लिए लिखेंगे हम वी। अब यहां पर वी आया है तो सब्जेक्ट लिया वी, दोनों में से एक का चयन करना है तो वी आया है, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे वी के बाद शेल के पश्चात आता है बी। ये कॉमन है, दोनों के लिखने के पश्चात हमें बी का यूज करना है। बी देखने के लिए सी, आईएनजी लगा देंगे। सीइंग
चिड़ियाघर, चिड़ियाघर द जू। ये हमारा जो सेंटेंस होता है ये डन होता है। हम चिड़ियाघर देख रहे होंगे, वी शेल बी सीइंग द जू। अगला सेंटेंस आता है सूर्य उदय हो रहा होगा। हिंदी पहचान इसकी, जब भी किसी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब अगला सेंटेंस है सूर्य उदय हो रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य दुनिया में एक ही है, इसलिए आर्टिकल का यूज करेंगे यहां हम द सन। अब यहां आई नहीं आया, यहां वी नहीं आया, इसलिए यहां अगर आई और वी, अगर सब्जेक्ट आई और वी अगर आता है तो शेल का यूज, अन्य वाक्य में हम किसका यूज करेंगे? विल का। विल के बाद हम लगा देंगे इसमें बी। अब वर्ब की फर्स्ट सूर्य उदय, उदय होने के लिए आता है राइज। चूंकि इसमें ई आता है, ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, राइजिंग। अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका जो सेंटेंस है यही इसका एंडिंग होता है, द सन विल बी राइजिंग। अगला सेंटेंस है रवि नदी में तैर रहा होगा। सब्जेक्ट इसमें रवि है, हम लिख देंगे रवि। रवि यहां आई नहीं आया, सब्जेक्ट वी नहीं आया, इसलिए हम यहां विल का यूज करेंगे, विल। विल के बाद हम लगा देंगे इसमें बी। बी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट वहां रवि क्या कर रहा है? तैर रहा है, तो तैरने के लिए स्विम। अब इसमें जो स्विम में है, इसका जो लास्ट लेटर है एम आया है और एम से पहले एक ओवेस आया है, तो एम इसमें डबल हो जाएगा, स्विमिंग। नदी में तैर रहा है तो इन द रिवर। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस है ये डन होता है, रवि विल बी स्विमिंग इन द रिवर। अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शेल विल, शेल विल के बाद इसमें हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि इसकी फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, या फ्यूचर परफेक्ट में अगर सेंटेंस में अगर हम जाते हैं तो इसकी सभी की शेल विल ही है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टेप के साथ इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हमें जब भी नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होता है तो जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि शेल और विल, इसके बाद ही हमें नॉट का यूज करना है। ये नहीं करना है कि शेल बी नॉट, विल बी नॉट, ऐसा यूज इसमें नहीं होगा। शेल नॉट होगा या विल नॉट होगा। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब यूज करते हैं तो उसमें इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो आगे आ जाएगी, तो इसकी सहायक क्रिया केवल शेल और विल है, तो यही आगे आएगी, बी अपने स्थान पर यथावत रहेगा। इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनाएंगे, शेल विल के बाद ही हम इसमें नॉट का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, हम चिड़ियाघर नहीं देख रहे होंगे। हम के लिए लिखेंगे वी, वी आया है इसलिए हम दोनों में से एक का यूज करेंगे, शेल। शेल के बाद हम लगा देंगे इसमें नॉट। देखने के लिए सी, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, सीइंग द जू। हम चिड़ियाघर नहीं देख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी, बी का यूज होगा यहां पर, वी शैल नॉट बी सीइंग द जू। अगला सेंटेंस सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे इसमें द सन। आई नहीं आया, वी नहीं आया, इसलिए हम लगाएंगे विल। विल के बाद हम लगाएंगे इसमें नॉट, फिर लगाएंगे हम बी। द सन विल नॉट बी राइजिंग। अगला सेंटेंस है हमारा, रवि नदी में नहीं तैर रहा होगा। रवि आया है, नाउन है, सब्जेक्ट है रवि।
विल लगा देंगे क्योंकि आई नहीं आया, वी नहीं आया। रवि विल नेगेटिव है, नॉट के बाद बी लगा देंगे। रवि विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट बात इन स्विमिंग इन द रिवर। रवि विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका इसलिए रहेगा कि जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। इसमें शेल विल बी थी। अब इस सेंटेंस में क्या होता है कि जो इसमें दो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसकी जो मेन होती है शेल और विल, इन दोनों को हम आगे लेके आए तो हम लिखेंगे शेल विल पहले लिख देंगे, उसके बजाय सब्जेक्ट आ जाए, बी अपने स्थान पर यथावत रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, सीखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या हम चिड़ियाघर देख रहे होंगे। अब इसमें शेल विल का पहले यूज करना सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम के लिए शेल का यूज होगा या व्हील का होगा, तो आई और बी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी अदर्स के साथ किसका यूज व्हील का यूज करेंगे। यहाँ आया हम के लिए हम लिख देंगे शेल, सब्जेक्ट है वी बी सी द जू। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला आता है, क्या सूर्य उदय हो रहा होगा। इसमें द सन दिया हुआ है, एक वचन है तो इसमें विल आएगा, विल द सन बी राइजिंग। अगला सेंटेंस है, क्या रवि नदी में तैर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें हम रवि सब्जेक्ट आया है तो रवि के लिए हम लिख देंगे, यहाँ आई नहीं आया, वी नहीं आया, तो हम शेल का यूज करते हैं, तो यहाँ आई और वी नहीं आया, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे रवि। रवि के पहले ये एक वचन है तो यहाँ लिख देंगे विल, तो विल रवि, बी अपने स्थान पोजीशन लिया हुआ है पहले से ऑलरेडी। उसके बाद वर्ब स्विमिंग, इसमें आएगा स्विमिंग इन द रिवर ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अगला सेंटेंस है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें नकारात्मक वाक्य प्लस प्रश्नवाचक, इन दोनों का समावेश किया गया है। इसका स्टेज क्या रहेगा कि शेल विल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो नॉट लगा हुआ है इसको हम शेल विल के बाद भी हम इसमें नॉट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे प्रकार से बनेगा, शेल विल नॉट सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट होता है। इसका जो पहले जो सेंटेंस है वो क्या है कि क्या हम चिड़ियाघर नहीं देख रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे, ये बनता हूं। तो इसमें मैं यहाँ नहीं लगाया है तो नहीं का हम यूज कहां करेंगे, वी के बाद इसमें हम लगा देंगे नॉट। शेल विल नॉट बी सीइंग द जू, क्या हम चिड़ियाघर देख नहीं रहे होंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला आता है, क्या सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा। तो इसमें विल द सन, सन के बाद इसमें हम लिख देंगे नॉट, विल द सन नॉट बी राइजिंग। इस प्रकार से भी हमारा सेंटेंस डन होता है। अगला सेंटेंस आता है हमारा, क्या रवि नदी में तैर रहा होगा। तो विल लगा हुआ है, ये रवि लिखा हुआ है, तो हम इसमें विल के बाद नॉट भी लगा सकते हैं और रवि के बाद भी हम इसमें नॉट लगा सकते हैं। तो विल रवि नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से क्या रवि नदी में तैर रहा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य भी है और इसमें ये नेगेटिव है, तो जहां भी हम नेगेटिव इसको बना लेंगे, क्या रवि नदी में नहीं। तो हमने हिंदी में नहीं लिखा है और इंग्लिश में नॉट। तीनों सेंटेंस में ऐसा होता है कि हम चिड़ियाघर
देख नहीं रहे होंगे तो हम इसमें नॉट लगा दिया। यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नॉट लगा दिया। इस सेंटेंस में भी नहीं लगाया, इसमें हमने नॉट लगा दिया। इस प्रकार से हमारे सारे जो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ये कंप्लीट होते हैं। अगला सेंटेंस आता है हमारा WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। WH वर्ड में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, इस प्रकार के जो सेंटेंस जो बनते हैं उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो WH वर्ड आता है जो 20 सेंटर में आता है, कब, कैसे, क्यों, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनको हमें सबसे पहले लिख लेना है। उसके पश्चात शेल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट पार्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कौन सा जो वर्ड आता है, क्यों, कैसे, कहाँ, जो ये वर्ड आते हैं आप किसी भी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड रहेगा क्यों, कैसे, कहाँ, तो हमें क्या करना है कि जो किसी भी सेंटेंस का एक्स वाई जेड कौन सा भी सेंटेंस अगर रहता है तो उसमें हम उसका जो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं उसको सबसे पहले लिख देते हैं और उस सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव का सूत्र लगा रहे हैं। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो इसमें सूत्र लगा हुआ है कि इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या है कि शेल, विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट पार्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल जो W वर्ड से जो बीच में आया है इसको उठा के हमने सबसे पहले लिख दिया है। देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह चिड़िया घर क्यों देख रहा होगा। अब इसमें हमें कहना है, इसमें इस वाक्य में WH वर्ड क्या है कि क्यों आया, तो इस क्यों को उठा के हमें सबसे पहले लिख देना है। तो क्यों के लिए लिख देंगे इसमें वाई, फिर आता है सेल, विल आता है। सेल में से हमें एक का चयन करना, वह है हम लिखेंगे विल। फिर हमारा सब्जेक्ट वह है ही, वर्ब की बी आएगा, इसमें ही के बाद लिखेंगे हम बी। वर्ब की फर्स्ट वहां देखने के लिए सी, ING लगा देंगे। सी द जू। इस प्रकार हमारे जो WH वर्ड का पहला जो सेंटेंस होता है ये डन होता है। अगला सेंटेंस है सेकंड वर्ड, वर्षा कहाँ हो रही होगी। तो इसमें वर्ड आएगी कहाँ, कहाँ के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इसका जो W वर्ड है वो है वेयर। फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, निर्जीव वस्तु है, वर्षा है। वर्षा एक वचन होता है, यहाँ आई और वी नहीं आया तो हम लिखेंगे यहाँ विल। फिर सब्जेक्ट हमारा निर्जीव वस्तु, इसमें लिख देंगे हम ईट। ईट के बाद हम लगा लेंगे इसमें बी। वर्षा होने के लिए लिखेंगे रेन, ING रेनिंग, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस होता है ये कंप्लीट हो गया कि वर्षा कहाँ हो रही होगी, वेयर विल इट बी रेनिंग।